मुझे लगता है जितने भी लोग आज सक्सेस की स्टोरी राइट करते हैं या अच्छा बताते हैं तो उनके पीछे बहुत बड़े फेलियर्स भी होते हैं। अगर ऑनेस्टली देखें तो सक्सेसफुल लोगों ने फेलियर्स को एक टूल बनाया, उसको पकड़कर आगे काम किया। तो मेरी नज़र में फेलियर सक्सेस का एक बेसिकली जो फेलियर है, कुछ कैटेगरीज होती हैं फेलियर्स की भी, कि आपने जर्नल फेलियर हो गए, आपको मालूम ही नहीं था कि आपको क्या काम करना है, वो आपने गलती कर दिया। फिर आपको कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स फेलियर क्या होता है, कि आपने किस किस कारण से फेल हुए, क्या क्या प्रोडक्ट से फेल हुए। फिर इंटेलिजेंसी फेलियर हो सकता है आपका। तो इंटेलिजेंसी फेलियर का मतलब आपके पास स्किल नहीं थी, एडवर्टाइजमेंट सही नहीं किया, सोशल मीडिया सही नहीं किया। बहुत लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है। जब आप बहुत सारी बार अपने फेलियर का गुणगान करते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू another एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम एक इंसान को और बेटर स्किल और बेटर लेवल पर ले जाने के लिए प्रयास करते हैं और जानते हैं क्या क्या स्टेप्स वो अपनी लाइफ में ले सकते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी पूरी ओवरऑल लाइफ या ओवरऑल अपने ऊपर काम करके अपने आप को एक अच्छा और बेहतर इंसान बनाए। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो लोग यूजुअली कम करते हैं उस बारे में बात, क्योंकि बात है फेलियर की। लोग एक्चुअली फेल हो जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें शेम, डर, थोड़ा सा रिग्रेट रहता है, गिल्ट फील होता है और लोग कहीं ना कहीं वहाँ से बाउंस बैक नहीं हो पाते। तो एक्चुअली जो अच्छे मिलियनेयर्स या बिलियनेयर, हमारे रिच पीपल है, या जो बहुत अच्छे टाइकून्स हैं, हमारे बिजनेस टाइकून्स, वो भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे फेल ज़रूर हुए हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में वापस से बाउंस बैक किया और अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स पाई। तो एक्चुअली फेलियर आपका सिर्फ एक ड्रॉबैक नहीं है, आपको फेलियर को एक एसेट की तरह उसको यूज़ करना है और ये आपके लिए एक टूर गाइड हो सकता है, एक आपको मेंटोर बन सकता है एक फेलियर, ताकि आप अपनी लाइफ में उन गलतियों से आगे सीख कर और आगे बढ़ सके। तो आज इन्हीं सब पे हम बात करने वाले हैं और जानेंगे कि फेलियर को कैसे हम यूज़ करके अपनी लाइफ में एक एसेट क्रिएट कर सकते हैं। तो इन्हीं सब पे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं मनोज शर्मा जी, जिन्हें 26 साल का एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोगों को ट्रेन किया है और अपनी लाइफ में उन्हें एक अच्छा इंसान बनाया है। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि फेलियर एक्चुअली होता क्या है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। तो सर, हमने बहुत बातें करी है, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करी है, लेकिन आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए जो कहीं ना कहीं बहुत लोग बात करना नहीं चाहते, सिर्फ सक्सेस स्टोरी चाहते हैं, जो उसके पीछे का स्ट्रगल है, फेलियर्स है, वो उन पे बात नहीं करते। हाँ। तो आज हम बात करेंगे फेलियर पे। तो आपके हिसाब से एक फेलियर क्या होता है? मुझे लगता है जितने भी लोग आज सक्सेस की स्टोरी राइट करते हैं या अच्छा बताते हैं तो उनके पीछे बहुत बड़े फेलियर्स भी होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि बिना फेलियर के तो काम चलने वाला है नहीं। बिकॉज फेलियर से डर लगता है आदमी को ना, बताते हुए अपनी स्टोरी, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें करता है। तो बेसिकली मेरी नज़र में जो फेलियर है ना, आपका एक हाईली पेड कंसल्टेंट के रूप में काम करता है। अच्छा। तो फेलियर का मतलब क्या बताया मैंने आपको, कि हाईली पेड कंसल्टेंट है, क्योंकि वो पहले चार्ज कर लेता है, बाद में आप रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। तो फेलियर जो है ना, एक हाईली पेड कंसल्टेंट है, वो आपको सिखाता है बेसिकली आपने क्या किया। अगर ऑनेस्टली देखें तो सक्सेसफुल लोगों ने फेलियर्स को एक टूल बनाया, उसको पकड़कर आगे काम किया। तो मेरी नज़र में फेलियर सक्सेस का एक पार्ट है और सक्सेस एक प्रोसेस से होकर गुजरती है जिसमें फेलियर भी एक कंपोनेंट होता ही होता है। तो अगर आप फेलियर से डरेंगे तो जीवन में मुझे लगता है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और फेलियर एक गाइड के रूप में काम करता है कि आपने पहले क्या किया, किस वजह से हुआ। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फेलियर को कभी भी आप एक रिग्रेट, गिल्टी, ये सब नहीं मानेंगे। क्योंकि आप जिस जर्नी में जा रहे हैं आज के टाइम पर, आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो फेलियर तो आना लाजमी है। तो फेलियर मेरी नज़र में सक्सेस का एक कंपोनेंट है जो ज़रूरी भी है सक्सेसफुल होने के लिए। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सक्सेस को तो बहुत इन्जॉय करते हैं, लेकिन फेलियर, जहाँ फेलियर आ जाता है वहाँ वो पीछे हट जाते हैं। वो कहीं ना कहीं, यार सोसाइटी क्या कहेगी, आस पड़ोस वाले लोग क्या कहेंगे, और अपने खुद की फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव वो क्या कहेंगे। तो इसी डर से वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। तो उस पे क्या रिएक्शन होना चाहिए? नहीं, देखिए ना, फेलियर मैंने आपको बताया ना, ये एक माइंड गेम है ऑल्सो, कि जब आप उसको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अडॉप्ट कर लेते हैं कि मुझसे नहीं हुआ या मेरे से नहीं
नहीं हुआ तो क्या होगा। ज़िंदगी में लोग, बहुत सारे लोग बिजी हैं, हर चीज़ में बिजी हैं, तो इसको ऐसा भी समझते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग आते हैं तो मैं उनको समझाता हूँ कि अगर आप 18-20 साल के एक नौजवान लड़के या लड़की हैं, आप कुछ बिजनेस करना जा रहे हैं, तो अगर आप ये कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, मैं फेल तो नहीं हो गया, तो उस कारण से आप कभी भी कोई फॉरवर्ड स्टेप ले ही नहीं पाएंगे। तो स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है हमारे इस सोसाइटी में कि जब आदमी को डर लगता है, जब 18-20 साल का होता है कि मैं फेल हो गया, मेरे पास इनकम भी नहीं है, फादर क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फिर उसी पूरे प्रोसेस को लेकर वो 30-35 साल का हो जाता है, शादी हो चुकी होती है, अब वो कुछ करने जाता है तो इनसिक्योरिटी फिर उसको घेर लेती है, फिर बोलते हैं मेरी फैमिली क्या बोलेगी, मेरे इन लॉज क्या बोलेंगे। फिर वो 50 साल का हो जाता है तो फिर उसको पता चलता है कि उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा होता। जी। तो ये प्रैक्टिकल बात है कि जब आप कुछ भी काम करने जाएंगे, लोग क्या कहेंगे तो वो लोगों का प्रॉब्लम है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो बेझिझक आपको कोई भी स्टेप ले लेना चाहिए। तो पब्लिक से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फेलियर को एक सेटबैक मानेंगे या फेलियर को एक स्टॉप मानेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। फेलियर बेसिकली सेंटेंस में दिया गया कॉलम हो सकता है, फेलियर सेंटेंस में दिया गया पाउज हो सकता है, मगर वो एंड नहीं हो सकता है। वो कहते हैं ना, फेलियर इज़ नॉट द एंड, इट इज़ द बैंड। तो उसको अनलॉक करेंगे, अनटाई करेंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इस पर जाने की खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग अपने आप में खुद ही बिजी हैं। तो स्ट्रांग होके अपने काम पर, अपने मिशन पर आगे बढ़ते रहिए। फेलियर एक पार्ट है, प्रोसेस है, कंपोनेंट है सक्सेस का। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सर बेसिकली अगर हम आप ही की बात करते हैं, आपने अपनी 26 साल की जर्नी में बहुत कुछ देखा होगा, स्ट्रगल भी, फेलियर भी। जी जी। तो आपका क्या वो ऐसा पार्ट रहा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, शुरू में तो हम जब इस तरह की फील्ड में नहीं थे, लोगों को सुना नहीं था, हम लोगों ने बहुत सारी सोशल मीडिया भी नहीं था, तो बुक्स होती थी, तो जब नहीं पढ़ी थी। और जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले भी मैंने एक अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और रेस्टोरेंट का बिज़नेस था, तो रेस्टोरेंट खोला। और जब खोलने के बाद मैंने 1 साल चलाया, इन्वेस्टमेंट भी हुई, फेल भी हो गया। बहुत सारे लोगों ने, वही जैसा कि अभी हमने बात की थी कि लोगों ने बोला हमने तो मना किया था, रेस्टोरेंट आसान काम नहीं है, पूरा दिन लगा होना पड़ता है। तो फेल तो हो गया था मैं, और ये ज़रूरी भी था। बट फेल होने के बाद जब मैंने उस पर रिसर्च किया तो फेलियर के बारे में मेरे को पता चला कि यार ये फेलियर नहीं था, ये गाइड था मेरे लिए, कि मैंने क्या क्या चीज़ें की और किस किस तरह से मैं फेल हुआ, वो मैंने एनालाइज किया। तो मैंने एक बहुत अच्छी बुक भी पढ़ी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मगर उस बुक में ये लिखा हुआ था कि अगर आप किसी भी बिजनेस या व्यवसाय में फेल हुए हैं तो आप अपनी जर्नी को एक बारी रीराइट कीजिए, पेपर पे रीराइट कीजिए कि कौन से कंपोनेंट की वजह से आप फेल हुए। तो मेरे को जो लगता है, उस टाइम पर रेस्टोरेंट मुझे कहाँ खोलना था ये नहीं पता था, और वहाँ पर एरिया कौन सा था, वो उसमें हमें ब्रांडिंग कैसे करनी थी, और स्किलफुल लोग कहाँ से लाने थे, टीम को यूनाइट करके कैसे रखना था, और सोशल मीडिया तो ज़्यादा था नहीं, मगर वैसे भी हम प्रचार, एडवर्टाइज कैसे कर सकते थे। तो बहुत सारे कंपोनेंट सामने मेरे आए, और फेल होके दुख तो बहुत हुआ, क्योंकि इमोशनल सेटबैक तो होता ही है। आदमी पैसे लगाता है और आदमी ड्रीम के साथ स्टार्ट करता है। तो अच्छे लोग नहीं मिले मुझे, और मैंने गलत लोगों के साथ काम किया, जिनके अंदर स्किल कम थी उनके साथ काम किया, एडवर्टाइज नहीं किया, एरिया नहीं देखा, लोकेशन नहीं देखा, और प्राइस टैग नहीं देखा। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ रही। तो फेलियर मेरे लिए उस टाइम तो सेटबैक था, मगर उसके बाद जब मैंने रीराइट किया, सारी चीज़ें लिखी क्यों फेल हुआ, तो मुझे पता चल गया कि ये एक पाउस था और ये कॉमा ही था। तो और अगली जर्नी फिर स्टार्ट करेंगे, और अब समझ के करेंगे। तो सेटबैक तो रहता ही है, मगर फेलियर को हमने एक स्टेप आगे चल रहे, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ा, और बहुत सारे व्यापार में फिर पास हुए हम। ओके, तो सर जब आपको फेलियर मिला तो उस टाइम पे आपका क्या इमोशनल इम्बैलेंस था और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? ये कहना तो बहुत ही आसान है कि आप फेलियर को एक ट्रीट कीजिए, ऐसे ट्रीट कीजिए, ये सक्सेस का फॉर्मूला है। बट इमोशंस तो आपके पास आ ही जाएंगे ना, वो तो कुदरत की देन है कि आप डर जाते हैं, आप अपने प्रति नेगेटिव हो जाते हैं, आप किए गए काम पर अपने आप को भरोसा नहीं रखते हैं फिर कि आगे कैसे होगा ये सारी चीज़ें, और मैं दोबारा तो फेल नहीं हो जाऊंगा। तो ये इमोशन तो मेरे साथ रहा, मगर आपने जैसे सवाल पूछा कि मैंने इसको ओवरकम कैसे किया, बिल्कुल सही। तो मैंने जब अपने आप पे रिसर्च किया, समझा चीज़ों को, तो मुझे लगा कि हमने कहाँ कहाँ मिस्टेक की। और ऐसी स्थिति में क्या है ना, आदमी अपने आप को दोष देने लगता है। अच्छा। तो इमोशनली क्या होता है ना कि जब आप फेल होते हैं तो आप अपने आप को दोष देते हैं कि यार मैं कर ही नहीं सकता था, मेरे तो फादर ने भी सही बोला था, मेरे तो वाइफ ने भी सही बोला था, मेरे तो बच्चों ने भी सही बोला था, दोस्तों ने भी सही बोला था। तो मैं उसी माइंड फ्रेम में रहने लगता है आदमी। तो फेलियर होने के बाद इमोशनल सेटबैक जो बहुत ही खतरनाक होता है, अगर आप उसको स्टोरी की तरह ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली इमोशनल को आप क्रैक कर सकते हैं। और बेसिकली इमोशन जो है ना, वो आपका एक ब्रेन का पैटर्न है, उस पैटर्न को हमें डिले करना पड़ेगा। और ये जब आते हैं जब आप ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचते हैं।
तो अगर हमने उसको एक प्रोसेस की तरह समझा और जब मैं फेल हुआ तो मैंने इमोशंस को कैसे कैरी फॉरवर्ड किया आगे, तो मैंने सोचा कि ये पार्ट था और उस सिस्टम को अलग से किया, कुछ अच्छे लोगों के पास गया, कुछ अच्छी किताबें पढ़ी, फिर अपने आप को एनालाइज किया मैंने, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। और सच बात तो ये है कि इमोशंस आते हैं तो मैंने अपने आप को भी 24 से 48 घंटे दिए, आराम से बैठ के समझा कि हाँ यार ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, तो इमोशनल कंट्रोल हुआ मेरा। फिर हम लोग रीस्टार्ट पे चले गए कि अगला वेंचर अब क्या करते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मैं खुद फेल नहीं हुआ, मेरा जो प्रोग्राम था वो फेल हुआ। तो बेसिकली हम कोई भी काम करते हैं हम फेल जरूर होते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा खास नॉलेज नहीं होती है, पूरा अप टू द मार्क हमारे पास ब्रेन में आइडिया भी नहीं एडजस्ट होता। तो अगर आप अपने आप को फेल मानेंगे ना तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। बेसिकली आपका प्रोजेक्ट फेल हुआ है, आपका काम फेल हुआ है, आप थोड़ी फेल हुए हैं। तो एक सिस्टम फेल हुआ है, तो सिस्टम में क्या क्या गलतियां थी उसको रेक्टिफाई की मैंने और आगे बढ़ गया। तो इमोशनल को मैंने ऐसे संभाला, कुछ लोगों से मिला, 24 घंटे 48 घंटे 2 दिन अपने आप को दिए और फिर समझा पूरा प्रोसेस और फिर अपने आप को आगे निकल गया मैं। तो सर, जो हमारी ऑडियंस है, जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, अगर हम उन्हें एक स्टेप बाय स्टेप रूल बताना चाहें तो वो क्या हो सकते हैं? अगर मैं बताना चाहूँ कि ये जो पॉडकास्ट है ये फेलियर्स के ऊपर ही बन रहा है, बिल्कुल कि जो लोग फेलियर होते हैं उनको डर नहीं लगना चाहिए। फेलियर्स क्यों आता है, फेलियर का इमोशंस कैसे होते हैं, हमें उसे ओवरकम कैसे करना है। तो अगर आप फेल हो गए हैं तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने बोला कि आदमी फेल नहीं होता है, उसका प्रोजेक्ट फेल होता है, पहली बात तो उसकी स्ट्रैटेजी फेल होती है। तो अगर आप अपने आप को फेलियर मानेंगे तो आप अगला स्टेप तो ले नहीं पाएंगे। तो आप स्ट्रैटेजी को ध्यान से सुनिए, ऑनेस्ट रहिए अपने साथ। तो मुझे लगता है कि जो लोग लिसनर हैं और जो किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं रहे, उनका प्रोजेक्ट फेल हुआ, मैंने बोला इंसान कभी फेल नहीं होता, उसका प्रोजेक्ट आइडिया एग्जीक्यूशन फेल होता है, तो सिस्टम फेल होता है। तो आप अपने ऑनेस्ट होकर पूरी कहानी को लिखिए आप, कि रात को बैठ के, मुझे लगता है कि जो लोग फेल हुए हैं किसी भी बिजनेस में, तो वो आज रात को बैठ के एक कहानी लिखिए, ऑनेस्ट होकर कहानी लिखिए कि आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, क्या रेवेन्यू आया, कहाँ मिस्टेक हुई, कौन से लोगों के साथ काम किया आपने, आपके अंदर कौन सी स्किल की कमी थी और आपको क्या बेटर करना चाहिए था। तो मैं जो लिसनर है उनको यही बोलूँगा कि एक ऑनेस्ट रूप से अपने बिजनेस में जिसमें आप सफल नहीं रहे उसकी एक जर्नी लिखिए और स्टोरी लिखिए। नंबर 2, आपको क्या करना है, अब उस स्टोरी को ध्यान से पढ़कर उसको रेक्टिफाई कीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो कमी थी स्किल की उसको आप अपग्रेड कर लीजिए। टीम की कमी थी, टीम बेटर कहाँ से आ सकती है। एडवर्टाइजमेंट की कमी थी, आपको कहाँ से एडवर्टाइजमेंट करनी है, स्किल सीख लेनी है, जैसे मैंने बताया। तो जब आप रोज़ ईमानदारी से अगर आपने फेलियर को एनालाइज करेंगे, और आप डेटा जरूर रखिए अपने पास कि जब आप फेल हुए हैं तो डेटा रखिए कि कौन कौन सी वजहों से मैं फेल हुआ। मेरे पास फाइनेंस कम था, या मैंने पहले सोचा नहीं कि मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए था बिजनेस में, तो आपके पास 2x 3x पैसा होना चाहिए बिजनेस में, तो इसलिए फेल हुआ। टीम कहाँ थी, स्किल कहाँ थी, प्रोडक्ट कौन सा मैन्युफैक्चर किया, क्या वो सही लोगों के साथ गया, क्या सही एज वालों के पास गया। तो ये सारी मैकेनिज्म अगर आप ईमानदारी से पहले एक स्टोरी लिखिए, फिर एनालाइज कीजिए उसको और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि जब आप अपनी स्टोरी को ईमानदारी से लिखेंगे तो आपको पिन पॉइंट्स पता चल जाएंगे कहाँ कहाँ आप ब्रेक रहे। तो लिसनर्स को बोलूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ऑनेस्ट होकर अपनी स्टोरी लिखिए जहाँ आप फेल हुए, जिस बिजनेस में, जिसने व्यवसाय में, और उसको करेक्ट करते हुए आगे बढ़िए और उसके बाद अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन होने वाली होगी। तो सर, जैसे कि आपने कहा आपने काफ़ी सारी किताबें भी पढ़ी थी, तो वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा किताबें हैं फेलियर के ऊपर, तो ऐसी कौन सी उनमें से कोर एलिमेंट्स जो आपने पिक करे और आपने अप्लाई करे जो हमारे लिसनर्स के लिए भी ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं? ज्योति, मैं बताऊं कि सक्सेसफुल की किताबें बहुत सारी हैं, बिल्कुल। फेलियर्स की बहुत कम किताबें हैं। अच्छा। तो वो स्टोरी होती है और जो कि सिर्फ 1 या 2 पेज में खत्म हो जाती है। बिल्कुल। मगर उसको हमने डीप एनालाइज अगर हम करेंगे और हम जैसे लोग करेंगे या आप जैसे नई जनरेशन भी करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। कि बेसिकली जो फेलियर है, कुछ कैटेगरीज होती हैं फेलियर्स की भी, कि आपने जर्नल फेलियर हो गए, आपको मालूम ही नहीं था कि आपको क्या काम करना है, वो आपने गलती कर दिया। फिर आपको कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स फेलियर क्या होता है, कि आपने किस किस कारण से फेल हुए, क्या क्या प्रोडक्ट से फेल हुए। फिर इंटेलिजेंसी फेलियर हो सकता है आपका, तो इंटेलिजेंसी फेलियर का मतलब आपके पास स्किल नहीं थी, एडवर्टाइजमेंट सही नहीं किया, सोशल मीडिया सही नहीं किया। तो ये 3-4 चीज़ें आपको ईमानदारी से पता होना चाहिए। फिर जब आप ये सब चीज़ें समझ जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और जो भी लिसनर अगर सुन रहे हैं तो बुक्स में या बहुत सारे पॉडकास्ट में, यूट्यूब में, सब में यही बताया गया है कि 3 तरह की जो कैटेगरी मैंने आपको बताई कि बेसिक फेलियर होता है, कॉम्प्लेक्स फेलियर होता है, इंटेलिजेंस फेलियर होता है। तो इन सबको अगर आप समझ जाएंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों से सीख सकते हैं। हमारे पॉडकास्ट से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिक फेलियर अगर आप सोचेंगे तो आपको ये मालूम ही नहीं था कि बिजनेस क्यों किया मैंने। तो कॉम्प्लेक्स फेलियर का मतलब है कि आपकी स्ट्रैटेजी कहाँ कहाँ फेल रही। इंटेलिजेंस फेलियर का मतलब आपका स्किल नहीं थी,
आपके पास सोशल मीडिया नहीं था, आपके पास लोग नहीं थे जो उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकें या ले जा सकें। तो जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो 3-4 चीज़ कैटेगरी को आप समझ लीजिएगा। उन कैटेगरी में से आपको क्या करना है, कहाँ से क्या निकालना है, वो आपके ऊपर है और आप आगे बढ़ सकते हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने फेलियर को लेके बैठ जाते हैं, वो दोबारा स्टार्ट करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, तो बिल्कुल उनके सही लिए बात आप क्या मैसेज देना मैं चाहते ये बोलता हूँ ना कि वो बार बार ना अपने फेलियर को अपने ब्रेन में रख लेते हैं सेव करके। तो मैं नहीं कर सकता हूँ, जैसे मेरे को तो बोला गया था, मुझसे होगा ही मेरा नहीं। होगा ही नहीं, मैंने गलत किया, मेरे को सबने मना किया था। तो जब आप इस तरह की कमांड अपने ब्रेन को देते हैं तो आपको उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखिए बड़े बड़े लोगों ने बहुत कुछ अपनी लाइफ के में ख़राब किया। अगर आप फेलियर हो गया, उसको बहुत ही इमोशनली लिया, ब्रेन में बार बार एक ही बात को बोलते गए, वो मैं कर ही नहीं सकता, मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं था, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मुझसे मैं तो होगा ही नहीं। गलत ही हो गया, मैं जॉब में ही सही था, मेरे को ये लेना ही नहीं था। तो ये सब चीज़ें अगर आप दिमाग में ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो आप डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैंने बोला ना, फेलियर इज़ नॉट जस्ट अ एंड, इट्स अ बैंड। तो अगर आप इसको टेक्निकली अगर आप समझेंगे तो उन सब चीज़ों को आपको मानसिकता से निकालना पड़ेगा। कि मैंने बोला कि आदमी फेल नहीं हुआ है, उसका प्रोजेक्ट फेल हुआ है, उसकी प्लानिंग फेल हुई है, उसकी स्ट्रैटेजी फेल हुई है। तो बहुत सारे लोग दिमाग में ये रख के रहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में एक आदमी जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो वो इम्प्रिंट हो जाता है आपके पास। तो फिर आप उसी तरीके से बातें करने लगते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं, जब आपसे कोई मिलता है तो आप उसको अपनी फेलियर की स्टोरी ज़्यादा बताते हैं। यार मेरे से तो हो ही नहीं पाया, यार मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता था, ये मेरे से गलती हो गई। तो ये फेलियर की स्टोरी सुनाना बंद कीजिए आप पहले तो ज़्यादा लोगों को। जब आप फेलियर की स्टोरी बंद करेंगे तब सक्सेस की स्टोरी चालू होगी बेसिकली आपकी। तो लोग अपने दिमाग में उस स्टोरी को 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जो आपको बोलेंगे मैंने 10 साल पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया था, आज वो जॉब कर रहा है ना। वो लोग बोलेंगे 10 साल पहले मैंने ये करके देखा था, आज वो जॉब कर रहा है, क्योंकि उसने अपने ब्रेन में 10 साल तक उस फेलियर को अपने साथ रखा। 10 साल तक उसके ब्रेन में, अपने ब्रेन में उसको इम्प्रिंट करके रखा। हर जगह, हर रिलेशन, हर लोगों में जाकर उसी की बात की कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। तो ये आपको नहीं करना है। ब्रेन को कमांड क्या देनी है ये आप पे डिपेंड करता है। तो जब आप ब्रेन को कमांड अच्छी देंगे कि यस मैं ये कर सकता हूँ, इस वजह से नहीं हुआ और ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये शुरुआत है नेक्स्ट। अभी जो किया मैंने वो फेलियर नहीं था, मेरा प्रोजेक्ट का सिस्टम फेलियर था। तो इस तरह की चीज़ें जब आप अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, ब्रेन को सही ट्यून करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे निकल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को दिमाग से पहले निकाल दीजिए आप। बिल्कुल। और काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो फेलियर्स के बाद दोबारा तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत सटल, बहुत ध्यान से उनको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बीच में वो दिक्कतें आ डर डर जाती के कर रहे होते हैं ना बेसिकली। वो फुल फ्लैश ब्रेन को कमांड नहीं दिया होता है, वो डर डर के कर रहे होते हैं कि उनका वो जो ब्रेन में छपा हुआ है ना वो उसको पीछा नहीं छोड़ता है। बिल्कुल। तो हमने भी 3-4 बिजनेस किए। हम अपने बहुत पुराने टाइम में 15 साल 20 साल पहले 3-4 बिजनेस में हम लोग फेल हुए। हमने बहुत सारे ऐसे बिजनेस किए जिसमें हमें नॉलेज नहीं थी, हमने किया, मगर मैंने बोला ना, हमने उसको कभी भी अपने ब्रेन पर हावी होने नहीं दिया। तो हमने उसको एक प्रोसेस माना। मैंने बोला सक्सेस के लिए एक सिचुएशन डिजाइन करनी पड़ती है। सक्सेस कभी भी डायरेक्टली नहीं आती हमेशा। तो सक्सेस पाने के लिए आपको एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है। उस सिचुएशन के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको इमोशन सेटबैक भी मिलेगा, फेलियर्स भी मिलेंगे, लोगों का रिजेक्शन भी मिलेगा, लोग आपको छोटा भी दिखाएंगे, आपको डोमिनेट भी करेंगे, आप किसी के पास फंडिंग के लिए जाएंगे वो आपको भगा भी देंगे, मगर वो सब चीज़ें एक प्रोसेस के तहत ही हो रही हैं। तो उसको अगर आपने ये मान लिया कि ये प्रोसेस है तो आप कभी भी लोगों से मतलब हारेंगे नहीं। तो आपको ये स्ट्रांग रहना पड़ेगा, ब्रेन में इम्प्रिंट नहीं करना है कभी भी मेरे से हो नहीं सकता। तो ये बहुत दिन तक लोग करते हैं। तो मुझे लगता है जब आप फेल होते हैं तो ये सब चीज़ें आप पे हावी हो जाती है। तो सबसे पहले तो आज से दिमाग में ये मानना शुरू कर दीजिए कि आप फेल हुए हैं। आप नहीं फेल हुआ, आपका सिस्टम फेल हुआ है। बिल्कुल। तो आपकी आइडिया फेल हुआ है तो आपने आइडिया नया ले लेना है, अपना सिस्टम नया क्रिएट कर लेना है, स्किल नई सीख लेनी है और आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ आपको। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी किसी बात से, और लोग होते ही हैं फेल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कोई बहुत जितने भी बड़े लोग, सुपर रिच लोग हैं, मिलेनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, सबने अपनी स्टोरी में लिखा है कि मेरा पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया, दूसरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो उसमें आप कौन से, मतलब आप अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहे हैं उस आदमी से? तो आपके पास तो प्रॉपर सिचुएशन भी नहीं होगी उस टाइम पर, आपके पास फाइनेंस भी सही नहीं होगा, गाइडेंस भी सही नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो उस ब्रेन में जो आपके पास प्रिजर्व है उसको निकाल देना है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। ये सोचिए कि अब मैं इसको बेटर कैसे कर सकता हूँ। कि अगर सक्सेस की हम बात करें और फेलियर की बात करें तो फेलियर लोग यही सोच रहे हैं अभी तक तो कि मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हुआ, मेरे नहीं करना ही अच्छा था, मेरे को तो लोगों ने बोला ही था। तो सक्सेसफुल लोग बोलते हैं कि अब ये मेरे से फेल तो हो गया, मैं अब इसको बेटर वे में कैसे कर सकता हूँ, इसको दोबारा रीस्टार्ट कैसे कर सकता हूँ, ये एक नया सिस्टम कैसे बना सकता हूँ। तो फेलियर और सक्सेसफुल लोगों में ये 2-3 चीज़ें कॉमन भी होती हैं। ओके, टू बाउंस बैक। टू बाउंस बैक।
सर हमने स्टार्टिंग वाले बिजनेस की तो बात कर ली, तो अब बात करते हैं बिजनेस एवोल्यूशन की, कि जब बिजनेस को अपग्रेड कर रहे होते हैं तो इसमें जो फेलियर है वो क्या रोल प्ले करता है? सवाल बहुत अच्छा है। बिजनेस एवोल्यूशन का मतलब ये है कि जब आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपका स्मार्टर बिजनेस होना चाहिए, बिल्कुल सही। अच्छी जगह पर बिजनेस होना चाहिए, हाईली स्किल्ड बिजनेस होना चाहिए। मगर ये बिना फेलियर के तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप फेल होंगे तब आपको पता चलेगा हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो समय के साथ साथ आपको अपग्रेड होना चाहिए, आपको स्किल सीखना चाहिए, आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए, आपको इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए, आपको एआई का यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप बिजनेस एवोल्यूशन में बड़ी मददगार रहेंगी, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप बिजनेस को अच्छे से कर पाएंगे। और ये बिना फेलियर के संभव तो है ही नहीं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने अपनी बातों में भी लिखा है कि जब आपने बड़ा व्यापार बनाया तो हम पहले फेल हुए और उस फेलियर से उन्होंने सीखा, उस फेलियर को एनालाइज किया, उनका डेटा निकाला, उस डेटा के साथ वो आगे गए और उन्होंने बड़ा काम किया, बड़े पैसे कमाए। तो आज भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने फेल होने के बाद उसको लर्निंग प्रोसेस में लिया और अगला बिजनेस स्टार्ट किया। हो सकता है सेम बिजनेस ना किया हो, मगर उनको अपनी गलतियां समझ आ गई कि नया बिजनेस अगर हम करने जा रहे हैं, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, स्मार्टर, लीनर और स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है। तो बिना फेलियर के संभव नहीं है। तो फेलियर उसमें एक अच्छा एस्पेक्ट है कि लर्न करने का। तो बिजनेस एवोल्यूशन आपका डेफिनेटली ग्रो करेगा अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता चल गया। और बड़ी बड़ी बुक्स में भी ये लिखा ही है कि बड़े लोगों ने उसको एक गाइड की तरह लिया। और मैंने पहले ही बोला कि ये कंसल्टेंट की तरह होता है जो अगले बिजनेस में आपको मुनाफा देगा। हो सकता है इस बिजनेस में मुनाफा ना दे आपको, मगर अगले बिजनेस में मुनाफा ज़रूर देगा। तो फेलियर को आप ले सकते हैं, एक ट्रीट कर सकते हैं, जो आने वाले टाइम में आपको बिजनेस एवोल्यूशन में मदद करेगा बड़े बिजनेस करने में। ओके, तो सर अभी आपने सोशल मीडिया की बात करी, तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग यूजुअली अपनी सक्सेस को तो बहुत सेलिब्रेट करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, लेकिन फेलियर्स को नहीं डिस्प्ले करते। जी जी जी। तो सोशल मीडिया बेसिकली फेलियर्स के लिए क्या रोल प्ले करता है? क्या उसकी हेल्प करता है या उसको और डिग्रेड करता है? हाँ, अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल तो लोग रील को स्क्रॉल करने में लगे रहते हैं। एग्जैक्टली। तो आप देखिए, ये जो सोशल मीडिया ना, ये हमारे इमोशनल माइंडसेट को ट्रैक कर लेता है। क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखते हैं ना, तो आपके पास ज़्यादा चीज़ें वही दिखाई देती हैं। इंस्टाग्राम हो चाहे कोई भी चीज़ हो, आपको रील भी वैसे ही दिखाई देंगे। तो जब आदमी फेलियर होता है ना, तो वो उस तरह की चीज़ें ही ढूंढने लगता है सोशल मीडिया पे। अच्छा, जैसे ही उसने ढूंढना चालू किया तो 2-4-10 दिन तक तो उसको वैसे ही दिखने लग जाएगा। तो उसके लिए बड़ा हार्मफुल है वो, मतलब सोशल मीडिया को उस टाइम पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया कि हम सोशल मीडिया को किस तरह से ले रहे हैं और किस तरीके से वो हमारे को रिस्पॉन्ड कर रहा है सोशल मीडिया। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए जिनका माइंडसेट अभी तैयार नहीं है फेल होने के बाद, तो उनको वैसा ही वैसा दिखने लगेगा सोशल मीडिया पे। अच्छा, ये सब चीज़ें आपकी हाईलाइट स्टोरी बन जाती हैं, तो अब वो लोग स्टोरी भी वैसी लगाने लगते हैं। तो और दूसरी तरह अगर आप देखें, जिनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, जो फेलियर को अच्छी तरह लेते हैं, तो वो उन लोगों को रील देखेगा जिन लोगों ने ओवरकम किया है, उन लोगों को फॉलो करेगा जिन लोगों ने ओवरकम किया है। तो उन लोगों के साथ काम करेगा, उनसे बात करने की कोशिश करेगा, उनसे सीखने की कोशिश करेगा। तो सोशल मीडिया में जो बिजनेस फेलियर रहे हैं, उनके जिनको वो फॉलो करते हैं उनको आप नोट कर सकते हैं, और जो फेलियर के बाद सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने जिनको फॉलो किया हुआ है उनको आप नोट कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही है। तो अगर आप क्या चुनते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मगर मुझे लगता है फेलियर के बाद जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, अपनी चीज़ को एनालाइज करने के बाद, अपने डेटा को, आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या रही, आपने सफल होने के पास थे मगर आप फेल क्यों हो गए, तो आप ऐसे लोगों को सर्च कीजिए जिन्होंने ओवरकम किया है। तो सोशल मीडिया आपके लिए एक अच्छा रास्ता बन सकता है। सोशल मीडिया बजाय कि हम उन्हीं रील्स को देखते रहें जो ख़राब हैं, थोड़ा नेगेटिव हैं, डोमिनेटिंग हैं, या जो थक गए हैं, हार गए हैं, वैसे ही गाने सुनने लगते हैं लोग। और वैसे ही सोशल मीडिया आपको रिस्पॉन्ड भी वैसे ही करता है। बिल्कुल सही। तो हम जैसे लोग क्या करते हैं, आज अगर आप मेरा भी इंस्टाग्राम देखते हैं या बहुत सारे बड़े लोगों का इंस्टाग्राम देखते हैं, उनके फॉलोअर्स कौन कौन है या उन्होंने फॉलोइंग किसको किया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो जो फेलियर्स के बाद ओवरकम करके सक्सेस की तरफ जाते हैं, मुझे लगता है उनको तुरंत उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो बिजनेस के लिए उनके लिए अच्छे हो सकते हैं फ्यूचर में। और वो लोग जो ट्रेनर हैं, बिजनेस ट्रेनर हैं, जो ओवरकम करते हैं चीज़ों को, और आपको बड़ा मदद देगा सोशल मीडिया। ओके, तो सर आपने अपनी बातों में ना एक आइडेंटिटी वर्ड बहुत बार यूज़ किया है। तो एक्चुअली जो लोग कहते हैं कि भाई मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझसे हो ही नहीं सकता, या मैं हूँ ही बॉर्न फेलियर, मेरे से कभी होता ही नहीं है, मैं हर चीज़ में फेल ही हो जाता हूँ, तो उन लोगों की आपकी आइडेंटिटी हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उनका पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं? नहीं, सवाल ना बहुत गहरा सवाल है ये। बहुत लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है। जब आप बहुत सारी बार अपने फेलियर का गुणगान करते हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी में आ जाता है। आप देखेंगे जब लोग कई बार लोगों से मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कैसा चल रहा है,
वो आंसर आपको देंगे बस कट रहा है ना, बहुत दिक्कत में हूँ, आज ये लोन का प्रॉब्लम है, आज क्रेडिट कार्ड का प्रॉब्लम है। तो वो एक आइडेंटिटी अपनी बना लेते हैं। तो आइडेंटिटी ऐसी बनानी नहीं है आपको मार्केट में कभी भी। मुझे लगता है कि अगर आप फेलियर की स्टोरी बहुत सारे लोगों तक आप स्प्रेड करेंगे, बहुत सारे लोगों तक बताएंगे, आप देखना आपने सक्सेसफुल स्टोरी कोई भी फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे डाली, आपको कम लाइक आएंगे। आप फेल हुए, आपने डाली, बहुत सारे आ जाएंगे, यस मैं तेरे साथ हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ये हुआ था। तो ज़्यादातर लोग उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। तो आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। तो आइडेंटिटी से निकलने के लिए आप सक्सेसफुल चीज़ों को साथ में रखिए, इमोशंस को साथ में रखिए, उनको ओवरकम कीजिए। और मुझे लगता है कि जब आपकी आइडेंटिटी एक स्ट्रांग माइंडसेट वाले आदमी की बनेगी तो आपके पास अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा आएंगी, लोग आप पे विश्वास भी करेंगे। क्योंकि हर फर्स्ट फेलियर के बाद डेफिनेटली लोग बड़ा काम करते हैं जो समझ के करते हैं, मगर आप समझ के नहीं करेंगे और आप फिर, क्योंकि सक्सेस जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल नहीं है, सक्सेस जो है वो कैलकुलेटिव है बेसिकली। तो आपको कैलकुलेटिव अगर आप काम करेंगे, आप समझ के करेंगे, सीख के करेंगे, तो डेफिनेटली आपको कोई हरा भी नहीं सकता। और आपके फेलियर को एक टूल बना के काम कर सकते हैं, उस पर चढ़कर आप आगे की जर्नी तैयार कर सकते हैं, बजाय कि उसके नीचे दब जाएं आप। तो फेलियर लोगों की जो आइडेंटिटी है वो अपने फेलियर को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि वो पब्लिक में, लोगों में, दोस्तों में दब जाते हैं। और सक्सेसफुल लोग जो फेलियर होकर आते हैं, सीख कर आते हैं, अपने फेलियर को समझ कर आते हैं, वो उसके ऊपर चढ़कर आगे जाते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो आइडेंटिटी इस तरह से बनाइए, इमोशंस को छोड़िए, लोगों से बात कीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहना सीखिए, जिनके साथ आप अच्छा लगता है, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं उनके साथ अपना मीटिंग करिए, टाइम ज़्यादा बिताइए, और डेफिनेटली आपकी एक आइडेंटिटी बेहतर बन के निकलेगी। तो सर, जो अभी रिसेंट में कोई अपना बिजनेस फेल किया है या अपनी लाइफ में कोई भी फेलियर फेस किया है और हमारा पॉडकास्ट आज सुन रहा है, तो आप उन्हें क्या ऐसे एक्शंस लेने को बोलेंगे या कहेंगे, उन्हें सजेस्ट करेंगे कोई ऐसे 3 एक्शंस जो ये पॉडकास्ट सुनने के बाद वो तुरंत ले सकते हैं? तो पहले तो मैं ये बोल देता हूँ कि जो लोग फेलियर अभी रिसेंटली हुए हैं, तो आप फेलियर नहीं हुए, आपका प्रोजेक्ट फेलियर हुआ है, सिंपल। तो पहले ये समझ लीजिए। और मैंने बताया कि पहली चीज़ तो आपको राइट कर लेना है कि आप अपने बिजनेस में या अपने काम में कब फेलियर हुए, किस तरीके से फेलियर हुए, उसकी डेटा आप कलेक्ट कर लीजिए, कहाँ स्किल की कमी थी, कहाँ नॉलेज की कमी थी, कैसे फेल हुए। सम टाइम राइटिंग जो है ना आपकी एक थेरेपी हो जाती है। मैं अपने बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, जब आप फेल होते हैं तो अगर आप लिखेंगे तो शायद आप पॉजिटिव हो जाएंगे कि आप क्यों फेल हुए, या आपको पता चल जाएगा। या आपके पास जब प्रॉब्लम्स हैं तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को राइट करेंगे तो आपको सॉल्यूशन साथ साथ मिलते रहेंगे। अच्छा। तो राइटिंग जो है ना एक थेरेपी का काम करती है हमेशा। तो सबसे पहले तो लिख लीजिए, उसके बाद जो गैप आपके पास था उसको कवर करते हैं हम लोग, कि आपके अंदर स्किल की कमी थी, कि आपके पास मार्केटिंग की कमी थी। तो दूसरा नंबर वो हम लेते हैं कि आपको किस तरह से आगे चलना है, उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करना है हमारे को। क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं तो ऑनेस्टली आप लिखिए, मैंने बताया, और उसके अंदर आपको आंसर आपका दिल, दिमाग सब आपका अपने आप देने लग जाएगा। तो ऑनेस्टली राइट कर लीजिए आज से, अगर आप ताज़ा किसी प्रोजेक्ट में फेल हुए हैं तो। और जब आप लिखेंगे तो मैंने बताया थेरेपी का काम करेगी। तो फिर आपने ये लिखा, उस थेरेपी में ये पता चल जाएगा आप कहाँ लैग कर रहे थे, कौन से पेन पॉइंट थे। तो जब आप उन पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आप कामयाब होने के रास्ते में बढ़ ही जाएंगे, मेरे को लगता है। उसके बाद आपको 3 काम, जो तीसरा काम है वो इंपॉर्टेंट करना है कि आपको अच्छे लोगों के साथ बैठना चालू कर देना है, आपको एडवाइस लेना चालू कर देना है उन लोगों से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, या आपके दोस्त लोग, या उनके पिताजी या फादर या दोस्त, कहीं भी जाकर उन लोगों की संगति को आप ज्वाइन कर लीजिए, उस क्लब को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जब आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी चीज़ों को ढूंढेंगे, तो ब्रेन भी वैसे ही वर्क करेगा। और जब आप सक्सेसफुल लोगों के साथ काम करेंगे तो सक्सेसफुल आपकी फीलिंग्स भी बढ़ जाएंगी। और आप छोटी छोटी अपनी, जैसे ही आप काम शुरू करते हैं तो अगले 1 महीने का, थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगले 1 महीने का एक रोड मैप तैयार कर लीजिए। अच्छा। हाँ, अगले 1 महीने का रोड मैप तैयार कर लेंगे कि हम पिछली गलतियों से सीख के क्या कर रहे हैं। आपने लिख भी लिया, ऑनेस्टली आपके पास ऊपर वाले ने ताकत दे दी कि आप उसको सॉल्व भी कर रहे होंगे। लिखना थेरेपी होगी, मैं 100% बोल रहा हूँ आपको। तीसरा, जब आप 1 महीने का रोड मैप तैयार कर लेंगे तो उसमें आप कोई भी छोटी विन को सेलिब्रेट करना शुरू कर दीजिए। अच्छा। कि अगर आपका कोई भी काम हुआ, आज आपकी एक मीटिंग ही हो गई है, वो अभी फुल एंड फाइनल मीटिंग हुई नहीं है, मगर मीटिंग का मान लेते हैं, मेरे को किसी एक ऐसे आदमी से मिलना था जो मुझे आगे गाइड करेगा, अगर उसने मुझे मिलने का टाइम भी दे दिया है तो मेरे लिए वो खुशी है। तो उस छोटी खुशी को भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कीजिए कि आज मैं उससे मिल के आया या उनसे अपॉइंटमेंट मिल गया मुझे। फिर अगर आप अगला कोई काम करने जा रहे हैं तो अपनी छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करना चालू कर दीजिए आज के बाद से, और डेफिनेटली आप जीवन में बहुत कामयाब होंगे। और मेरी शुभकामनाएं है, फेलियर हमेशा एक स्टेप होता है टूवर्ड्स सक्सेस के, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सक्सेसफुल होते ही ऐसे हैं कि जब हम फेल होते हैं, तो फेलियर एक स्टेप है, ना कि आप फेल हुए, आपका प्रोजेक्ट
आपका सिस्टम, आपका मैकेनिज्म फेल हुआ है, तो यू आर नॉट फेल। ओके, तो सर इतनी गहरी बात आपने बोल दी कि छोटी छोटी विंस को हम सेलिब्रेट करें ताकि पॉजिटिव भी रहे। जी जी जी। राइट। तो अगर हम पूरे पॉडकास्ट की हमने इतनी सारी बातें करी, अगर हम एक लाइन में उसे सम अप करना चाहें तो वो क्या लाइन होनी चाहिए? तो मैं अपने व्यूवर्स को यही बोलना चाहता हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। फेलियर इज़ नॉट द एंड, इट्स अ बैंड। तो एंटाई कीजिए और आगे बढ़िए। जो चीज़ इम्प्रिंट हो चुकी है उसको मिटाने की कोशिश मत कीजिए। इमोशंस को समझिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए और कल से नई जर्नी शुरू कीजिए, लर्न कीजिए, स्किल सीखिए, डेटा बनाइए। जहाँ से आप फेल हुए उसको आप डेटा के रूप में लीजिए और उस डेटे को एनालाइज कीजिए और डेटा एनालाइज करने के बाद एक नई शुरुआत करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। ये जीवन बहुत बढ़िया है, लाइफ बहुत बढ़िया है। बहुत सारे लोग इस प्रोसेस से होकर निकलते हैं। तो फेलियर जो है एक प्रोसेस है, ये एंड नहीं है। और अगली सफलता के लिए एक बटन है जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अगले स्टेप पे आप चले जाएंगे। बिल्कुल, सो थॉटफुल ऑफ यू और थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत सारे हमें वंडरफुल आइडियाज़ दिए, बहुत सारे टेक्निक्स बताई कि जिससे हम अपने फेलियर्स को सेटबैक करके एक नई जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, और ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे और भी नए पॉडकास्ट में नए नए टॉपिक से जानकारी जानने के लिए। एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।